हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2022 पेपर। आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो कृपया कर वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहले आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों में सही विकल्प जो आएंगे आपके पेपर में वो हम देखते हैं। जो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो उड़ीसा। स्थायी पूंजी नहीं है रॉ मटेरियल। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? सन 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति का के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो लुई 16वां का। एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से घिरा है प्रायद्वीप कहलाता है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी पर्वत है। इनमें से कौन सी स्थायी पूंजी नहीं है? तो बीज स्थायी पूंजी नहीं होती। स्थायी पूंजी मतलब जो पूंजी हमारे पास स्थायी रूप से नहीं रहती। इनमें से कौन अस्थायी कार्यशील पूंजी है? तो नगद रुपए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो नेपाल। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है? तो म्यांमार। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो उड़ीसा में है यह झील। इसका नाम चिल्का झील है। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो मई 1944 में। किस देश के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है? तो रूस के। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात बनता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दिसंबर 1946 को। चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। भारत में सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाला राज्य है? तो इसका उत्तर बिहार है। हमने सभी महत्वपूर्ण सही विकल्प देख लिए। हम आगे खाली स्थान देखेंगे। तो पहला अपना खाली स्थान है, चर्च द्वारा किसानों से वसूल किया जाने वाला कर 10 मास कर कहा जाता है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97° 25' कला पूर्वी है। हर साल भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार सन 1945 में प्राप्त हुआ। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। इनके उत्तर मैंने आपके लिए ब्लैक पेन से भरे हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इन सभी को ध्यान से पढ़ें। अब हम आगे के प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों 7वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें कुछ लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लिख देते हैं तो वो गलत हो जाता है। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको ध्यान रखना है। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया नहीं भरना, आपको ऑस्ट्रिया में हुआ था, इस पर ध्यान देना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजन किया गया है या बांटा गया है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को लूप कहते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे महत्वपूर्ण सही जोड़ी। तो चलिए हम जल्दी से अपनी सभी महत्वपूर्ण सही जोड़ियों को देखते हैं। और एक बार फिर से मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वह भी आपकी तरह ही पेपर के प्रश्न तैयार कर सकें और अच्छे नंबर ला सकें। तो कृपया कर प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।
तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा देश है कनाडा। टाइल सरकार द्वारा लिए जाने वाला कर टाइड। बच्चों, आपको इसमें ध्यान रखना है, टाइड और टाइड में तो चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर टाइड। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल जैसलमेर बरकान चीन राष्ट्रीय जनसंसद अधिक उपज वाले बीज HIV। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, जिसमें हम वोटिंग के द्वारा अपने मनपसंद नेता को चुनते हैं। भीमराव रामजी अंबेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपको इसमें ध्यान रखना है। सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर कार्ल मार्क्स रूसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत आर्थिक मंदी 1929 को हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। सांभर खारे पानी की झील। निरंकुश शासन तानाशाही। BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो दोस्तों, अब हम आगे के प्रश्न देखते हैं और ये सभी प्रश्न आपको चाहे सही जोड़ी हों, सही विकल्प या खाली स्थान बदल कर भी आपको, जैसे खाली स्थान है तो सही जोड़ी में भी पूछे जा सकते हैं और सही जोड़ी है वो विकल्प में भी, और विकल्प आपको इन दोनों में पूछे जा सकते हैं। तो आपको सभी तैयार करना है। अब दोस्तों, हम देखेंगे एक वाक्य या एक शब्द वाले प्रश्न। तो रूसों की पुस्तक का नाम था तो सामाजिक संवेदा। रूस में सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है? तो कालकोज। नवंबर के अपराधी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जर्मन राजनेताओं के लिए। अरब सागर में स्थित किसी एक द्वीप समूह का नाम? तो लक्षद्वीप। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो अंग्रेजी भाषा के ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब हम आगे के प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और यदि आपको एक और प्रश्न आए कि सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, तो हमारे देश का ही संविधान सबसे बड़ा संविधान है। उद्योगों को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में रखा जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र में। दास कैपिटल की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो रंग भेद का टकराव। पालमपुर गांव की कोई एक गैर कृषि की क्रियाओं का नाम लिखिए। दुकानदारी और परिवहन। पालमपुर गांव में से आपको बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस गांव से संबंधित सभी प्रश्न तैयार कर लें आप लोग। अब अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया? तो लीगल फ्रेमवर्क। कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति शुरू हुई? तो 60 के दशक में। और हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न भी आप तैयार कर लें। हरित क्रांति क्या है और इसके लागू होने शुरू होने का कोई कारण या विशेषताएं पूछ सकते हैं आपसे। रूस का अंतिम जार कौन था? जार मतलब शासक, तो निकोलस द्वितीय। अब दोस्तों, हम आगे के प्रश्न देखते हैं। तो कुछ दोस्तों सत्य हैं। तो काला बाजारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और काला बाजारी किसे कहते हैं, ये आपको प्रश्न तैयार करना है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, ये सत्य है। भारत के दक्षिण में हिमालय है, यह भी सत्य है। मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, ये सत्य है। और क्यों आवश्यक है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, तो आप इसे तैयार करें। अब दोस्तों, हम 2, 3 व 4 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न देखेंगे। तो लोकतंत्र की 2 विशेषताएं एवं परिभाषा बताइए। स्थायी एवं अस्थायी पूंजी किसे कहते हैं? सेवा क्षेत्र क्या है? बेरोजगार शब्द से क्या आशय है? लोकतंत्र के प्रमुख 2 दोष बताइए। सन 1789 की फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण बताइए। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ? संविधान प्रस्तावना का महत्व। संविधान सभा का परिचय। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग क्यों हानिकारक है?
शिक्षक बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है? खूनी रविवार से क्या आशय है? और लोकतंत्र के पक्ष एवं विपक्ष में अंतर। अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा? सभी को समझाइए। बांगर एवं खादर भूमि में अंतर। फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था? भारत के उत्तरी मैदान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान दर्शन क्यों कहा जाता है? भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है और क्यों? फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ? इसी के साथ सेवा क्षेत्र क्या है? मताधिकार किसे कहते हैं? जलवायु नियंत्रण के दो प्रमुख कारकों को समझाइए। नदी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है? हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषताएं। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? नदी प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। तालाबंदी से क्या तात्पर्य है? वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थीं? तो दोस्तों, कुछ ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं, और इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको इसलिए नहीं दी है क्योंकि यदि मैं इनके उत्तर दूंगा तो आप इनको लिख लेंगे और ऐसे ही ना समझेंगे ना कुछ, और परीक्षा में आप भूल जाएंगे। तो आप स्वयं से इनका जब प्रश्नों के उत्तर ढूंढ कर लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे और आप नहीं भूलेंगे और अच्छे से इनको तैयार कर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद। और एक बात और, कोरोना बढ़ रहा है तो कृपया सावधानी बरतें और मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।